हम सब महादेव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि बिल्व पत्र ही क्यों और दूसरा पत्ता क्यों नहीं? तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिल्व पत्र ही क्यों और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। संसार जब नया था, धरती पर ऋषि मुनि तप में लीन थे और देवता स्वर्ग में अपने काम कर रहे थे। परंतु धीरे धीरे अमृत का प्रभाव कम होने लगा, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुर दिन प्रतिदिन प्रबल होते जा रहे थे। इसलिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि ऐसा ही चलता रहा तो अधर्म का राज्य स्थापित हो जाएगा। हमें पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त करनी होगी। तब विष्णु जी ने मुस्कुराकर बोला, हे देवगण, तुम्हें अमृत की आवश्यकता है और वह केवल समुद्र मंथन से प्राप्त होगा। तुम असुरों के साथ मिलकर मंथन करो, जो निकलेगा उसमें से अमृत का भाग तुम्हें मिलेगा। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। असुर और देवता आमने सामने खड़े हुए। जब मंथन आरंभ हुआ तो सागर की गहराइयों में दिव्य रत्न, रंभा, ऐरावत, कौस्तुभमणि और अनेक चमत्कारिक वस्तुएं निकली। किंतु अचानक समुद्र के गर्भ से उठा एक भयंकर दैत्य समान ज्वालामुखी। वह था हलाहल विष। उस विष के गंध से ही जीव जंतु, वृक्ष और नदियां जलने लगी। उसकी अग्नि इतनी तीव्र थी कि सूर्य का ताप भी तुच्छ प्रतीत हो रहा था। वह विष जैसे जैसे फैलने लगा, आकाश धूम्र से भर गया। देवता भागे, असुर भागे, ब्रह्मा और विष्णु तक चिंतित हो उठे। स्वर्ग से लेकर पाताल तक एक ही शब्द गूंज उठा, अब हमें केवल एक ही आश्रय बचा है और वो है महादेव। तभी देवता, असुर और ऋषिगण सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां महादेव ध्यानमग्न थे, शांत, गंभीर और निराकार भाव में लीन थे। सभी ने एक स्वर में पुकारा, हर हर महादेव, कृपा कीजिए प्रभु, यह विष संसार को नष्ट कर देगा। तभी महादेव जी ने आंखें खोली और फिर उन्होंने वह हलाहल विष अपने हस्तों में लिया। बिना भय, बिना विचार उसे कंठ में धारण कर लिया। क्षण भर में तीनों लोग कांप उठे। आकाश में अग्नि की लपटें उठी, पर महादेव स्थिर थे। बस उनका कंठ नीला पड़ गया था और उसी क्षण से वो नीलकंठ कहलाए। महादेव जी का शरीर तब भीतर से जलने लगा। तब देवता व्यथित होकर बोले, प्रभु, आपके तप से ही तो सृष्टि चलती है। अब यदि आप ही जल उठे तो संसार का क्या होगा? तब नारद जी बोले, यह विष का ताप किसी भी लौकिक उपाय से शांत नहीं होगा। इसके लिए देवी शक्ति की सहायता लेनी होगी। तब माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य शक्ति से भूमि पर एक अद्भुत वृक्ष उत्पन्न किया, जिसकी जड़ें जल में शीतलता भरती थी, छाल से सुगंध निकलती थी और प्रत्येक पत्ता 3 दलों में विभक्त था, मानो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। और लक्ष्मी जी ने कहा, यह वृक्ष मेरा अंश है, इसका नाम होगा बिल्व वृक्ष। इसके पत्ते जब महादेव जी को अर्पित किए जाएंगे तो उनका विष का ताप शमित होगा और जगत पुनः शीतल हो उठेगा। तभी देवताओं ने उन्हें बिल्व पत्र अर्पित किए और महादेव जी ने नेत्र खोल के कहा, जो भक्त मुझे श्रद्धा से बेलपत्र अर्पण करेगा, उसके भीतर का अग्नि शांत होगा और जीवन मंगलमय बनेगा। और तभी से बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो ऐसे ही धर्म ज्ञान के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धर्म ज्ञान बढ़ाएंगे तो हमारा धर्म बचेगा। हर हर महादेव।